या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सामिन किराम, आप सुन रहे हैं कब्र का बयान, पार्ट नंबर 3। जैसा कि पिछले दर्स में आपको बताया गया था कि कब्र के हालात और कब्र में क्या क्या होता है, इसका जिक्र हदीस की कई किताबों में है। मसलन सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा और भी दिगर बहुत सारी किताबों में। तो उन तमाम किताबों में जो बातें हैं वो बतौर खुलासा के आपके सामने पेश किया जा रहा है। सबसे पहली बात जो होती है, कब्र के अंदर आप मैयत को जब दफन कर देते हैं, जो सबसे पहली चीज़ जो जिसको मैयत महसूस करता है वो ये है कि लोगों के चलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। जब लोग दफन करके मिट्टी देकर जब लोग जाने लगते हैं तो उनके चप्पल की, जूतों की चलने की आवाज़ मुर्दे को सुनाई देती है कान में। उसको ऐसा लगता है कि अब लोग जा रहे हैं, आवाज़ सुनाई देती है। ये बात जिक्र है सही बुखारी के अंदर, हदीस नंबर 1374। कान में आवाज़ पहुँचती कि लोग जा रहे हैं। उसके बाद ये सुनता ही रहता है, आवाज़ कान में आती कि लोग जा रहे हैं। इसी तरह में अचानक दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर। मुनकर नकीर दो फरिश्ते आते हैं। मलकानी अस्वदानी अजरकानी, वो दो फरिश्ते ऐसे होते हैं जो काले होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, और उनकी आंखें नीली होती हैं, यानी स्काई कलर की होती हैं आंखें। एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर होता है। फिर मुर्दे को उठा के बैठाया जाता है। सबसे पहला काम ये था कि उठा के बैठाया जाता है मुर्दे को, मैयत को, और फरिश्ते चाहते हैं कि सवाल करें। 3 सवाल मशहूर हैं, आप सब जानते हैं। तो उसी वक्त मैयत को ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि मगरिब का वक्त होने वाला है, अजान होने ही वाली है, सूरज डूब रहा है। उसको ऐसा लगता है, चाहे किसी भी वक्त मैयत को दफनाया जाए, सुबह शाम रात किसी भी वक्त। लेकिन जब मैयत को उठाया जाता है, फरिश्ते उठाते हैं अल्लाह के हुक्म से, और फरिश्ते सवाल करते हैं। फरिश्तों का सवाल शुरू होता है तो मैयत को ऐसा लगता है कि मगरिब का वक्त हो रहा है, बस नमाज का वक्त हो गया। दऊनी उसल्ली, मैयत कहता है कि रुको थोड़ा, मुझे पहले नमाज पढ़ लेने दो। अल्लाह अकबर। तो सबसे पहली जो गुफ्तगू करता मैयत, अगर वो मुसलमान है, मोमिन है, तो अगर वो मोमिन है तो सबसे पहली बात कहता है सवाल पर कि रुको थोड़ा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया। ये कैफियत होती है। अच्छा, एक और बात है दूसरी हदीस के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर ये बात है, और सही इब्न हिब्बान के अंदर भी, कि जब मैयत को उठा के बैठाया जाता है तो उस वक्त वो अपने आँखों को मलता है। जैसे कैसे इंसान सो करके उठता अपने आँख को मलता है हाथों से, तो ऐसी आँख को मल रहा होता है मैयत, और ये उसको फीलिंग आती है कि नमाज का वक्त हो रहा है। मोमिन है, मुसलमान है, तो उसके अतराफ़ में अलग अलग इबादतें आ जाती हैं। मसलन नमाज है तो सर के पास, और भी जैसे ज़कात है, रोज़े हैं तो दाएं बाएं आ जाते हैं इबादतें, और दीगर जो आमाल ऐसे नेकियां, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, सिला रहमी करना, ये सारी जो सारी नेकियां हैं, नेक अमाल है, ये मुर्दे के पैर की तरफ आकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है। तो फरिश्ते सवाल करते हैं, चूँकि नमाज का डिमांड करते हैं तो नमाज घर पढ़ना होता नहीं, तो फरिश्ते सवाल करते हैं, मन रब्बुक। सबसे पहला सवाल होता है, मन रब्बुक, बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो मुसलमान है, मोमिन है, तो वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह ताला है। गोया पहला सवाल तौहीद से मुताल्लिक है, मन रब, तुम्हारा रब कौन है, यानी पहला सवाल तौहीद से मुताल्लिक। दूसरा सवाल होता है कि माँ दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है, किस धर्म के मानने वाले थे,
किस रिलीजन पर तुम बिलीव करते थे? तो कहते दीन ही इस्लाम, मेरा दीन तो इस्लाम है। उसको तीसरा सवाल होता है मन नबीयुक, तुम्हारा नबी कौन है? यही सवाल मशहूर भी है लोगों में कि तुम्हारा नबी कौन, ये सवाल किया जाता है। लेकिन अगर हदीस में देखें तो अक्सर हदीस में ये लफ्ज़ आया है मा तक़ूलु फ़ी हादर रजुल, इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो। और सही बुखारी के अंदर ये लफ्ज़ ज़्यादा है मा तक़ूलु फ़ी हादर रजुल लि मुहम्मद, लफ्ज़ मुहम्मद भी इस्तेमाल हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस शख्स के बारे में यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो। कुछ हदीसों में कुछ और लफ्ज़ भी है कि उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं जो तुम्हारे बीच भेजा गया था, यानी मबूस किया गया, नबी बनाकर भेजा गया था, उनके बारे में क्या कहते हो। इस तरह के अल्फाज भी हदीस में आए हुए हैं। तो एक मुसलमान जवाब दे देता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नहु अब्दुल्लाह व रसूलुहु, ये तो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं, ये देते हैं। कुछ हदीस में ये भी जिक्र है कि गोया कि वो कलमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैयत ये पढ़ देता है। तो इसमें दो जवाब मिल गया कि अल्लाह ताला की गवाही कि अल्लाह ताला रब है, वही अकेला माबूद बरहक है, और दूसरे रिसालत की गवाही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो मैयत कलमा पढ़ता है, कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि सच्चा माबूद बरहक अल्लाह सुब्हानहु व तआला है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। ये जवाब देता है कौन? जो मुसलमान होता है, मोमिन होता है, उसका जवाब ये होता है। जब ये जवाब दे देता है मुसलमान तो उसको कहा जाता है कि तुम खुशनसीब हो और मुझे पता था कि तुम यही अच्छा जवाब दोगे, और उसके कब्र में 70 हाथ कुशादगी कर दी जाती है। थुम्मा युफ्सहु लहु फी क़ब्रिही 70 ज़िराअन फी 70 ज़िराअन, 70 हाथ कह सकते हैं, ज़िरा हाथ कहना, यहाँ से भी ज़्यादा, तकरीबन हाथ मान के चलिए, एक हाथ से ज़्यादा कुशादगी की जाती है, कब्र को चौड़ी कर दी जाती है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। 70 हाथ कब्र कुशादा कर दी जाती है, बड़ी कर दी जाती है, लंबी चौड़ी कर दी जाती है मुसलमान के लिए। सुभान अल्लाह। तो खुश देख करके और भी बहुत सी नेमतें होती है, और भी कई हदीसों में, अलग अलग हदीसों में बहुत सी और बातें जिक्र है। एक बात ये भी जिक्र है कि जन्नत की खिड़की या ये कि जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और खुशबू आने लगती है जन्नत से, क्योंकि जन्नत तो अभी जा नहीं सकता, तो क़यामत के बाद ही होगा। लेकिन खिड़की या दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो उसकी खुशबू और ठंडी हवाएं जन्नत की मैयत को आने लगती है। ठीक है। कुछ हदीस में यह भी जिक्र है कि फिर उससे फरिश्ते कहते हैं कि तू सो जा, लेकिन इससे पहले जब ये कुशादगी होती है, सवाल का जवाब देता है, खुश होता है, तो अब वो मैयत चाहता है, क्या कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ घर वापस दुनिया में, ताकि मैं खुशखबरी दे दूँ अपने घर वालों को कि मैं कितनी अच्छी हालत में मैं खुश हुई हूँ। ये डिमांड करता हूँ मैयत कि मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, दुनिया में कोई वापस नहीं जा सकता है, बल्कि ये कहा जाता है कि नम कनौमतिल आरूस, जा तो नहीं सकते दुनिया में, बल्कि यहाँ पर सो जा। कैसे? एक दुल्हन की तरह। अल्लाह अकबर। कनौमतिल आरूस, दुल्हन की तरह लेटने को कहा जाता है। और इस तरह फिर उसको, मुसलमान को, एक मोमिन को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दुल्हन की तरह लिटा दिया जाता है। अब दुल्हन से तशबीह दी गई, बहुत बड़ी बात है। इससे ये समझ में आता है कि यानी कितनी इज्जत की जाती है उसकी, कितना एहतराम किया जाता है, कितना रिस्पेक्ट, कि एक दुल्हन कोई भी हो कितना अदब एहतराम से उसके पेश आते हैं घर वाले, कितनी मोहब्बत से, कितनी इज्जत से पेश आते हैं, आराम से उनकी खिदमत भी करते हैं, आराम से उनको लिटा दिया जाता है। तो इसी तरह से मैयत को वहाँ लिटाया जाता है। जब सवालों का जवाब दे देते हो कि दुल्हन की तरह लेट जाओ, दुल्हन की तरह लेट जाओ, आराम से, इज्जत की जाती है। इससे इनकी इज्जत, उनका मकाम मर्तबा की पता चलता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि उस दुल्हन की तरह लेट जाओ, दुल्हन की तरह जिसको उसके घर वालों में सबसे ज़्यादा जो महबूब होते हैं, जो करीब होते हैं, वही उसको जगाते हैं। तो शादी में ऐसा होता है, जब शादी होती है पहली सुबह जब होती है तो सबसे करीब बाहर वाले तो कोई जगाते नहीं, घर वाले जगाते हैं, वो भी प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत एहतराम के साथ,
तकलीफ़ ना हो, परेशानी नहीं हो। तो ये बात हदीस के अंदर कही गई है। तो ये किसके साथ ये पूरा मामला होता है कि दुल्हन की तरह लिटाया जाता है, इज़्ज़त एहतराम के साथ मामला किया जाता है मुसलमान के साथ, मोमिन के साथ, चाहे वो मर्द हो औरत हो। लेकिन फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मैयत, अगर वो मरने वाला इंसान अगर वो काफिर था, मुशरिक था या मुनाफिक था, तो सवाल का जवाब नहीं दे पाता। जैसे जैसे सवाल करते सीधे कहता है ला अदरी या हाँ ला अदरी, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। या कुछ हदीस में ये भी आया कि कहता है कि मैं तो नबी के बारे में वही अकीदा रखता था जो लोग रखते थे, जो कह दिए लोग वैसे मान लिए बस। तो जवाब नहीं दे पाता है। तीनों सवाल का जवाब एक काफिर, एक मुनाफिक, एक मुशरिक नहीं दे पाता है। तो बस ये हुक्म होता कब्र को कि इसको दबा दो, इसको दबोच लो। तो कब्र आपस में मिल जाती है, मिट्टी आपस में, कब्र की जो दीवारें होती हैं आपस में मिलती है और बहुत तंग हो जाती है, कब्र तंग कर दी जाती है उसके ऊपर। हत्ता तख्तलिफ अज़लाउहु, यहाँ तक कि उस मैयत की जो पसली है, बाजू की जो हड्डियाँ हैं, कंधे शोल्डर के नीचे जो पसली होती है, वो हड्डी आपस में मिलते हुए एक दूसरे से बाहर निकल जाती है। राइट की हड्डी लेफ्ट में आती है और लेफ्ट की हड्डी राइट में बाहर निकल जाती है। अल्लाह अकबर। और बहुत तकलीफ में इंसान चला जाता है, ज़ोर से उसको दबा दिया जाता है कि हड्डी बाहर निकल जाता है, ज़ोर से दबा दे, सोचे क्या आलम होगा। फ़ला यज़ालु फ़ीहा मुअद्दबन हत्ता यबअथहु अल्लाहु अज़्ज़ वजल। और वो काफिर, वो मुशरिक, वो मुनाफिक कब्र के अंदर अजाब दिया जाता है उसको, वो अजाब की हालत में होता है यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। अल्लाह। एक हदीस में तो ये है, और दूसरी हदीस में ये है जो सही बुखारी के अंदर है कि जब जवाब नहीं दे पाता मुशरिक मुनाफिक, तो फरिश्ते हथौड़ा लेकर के आते हैं, हथौड़ा बड़ा सा, उसको मारते हैं ज़ोर से। जब ज़ोर से इसके हथौड़े से मारा जाता है उस मुनाफिक को, मुशरिक काफिर को, तो चीखता चिल्लाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितनी ज़ोर से चीखता चिल्लाता है कि इंसान और जिन्नात के अलावा बाकी जितनी मखलूक़ें उस कब्र के आसपास होती है, उस सब लोग उस चीख और पुकार को सुन लेते। अल्लाह अकबर। हत्ता कि जानवर हो, गाय हो, बैल हो, परिंदे हो, इंसान और जिन्नात के अलावा जितनी भी मखलूक उस कब्र के आसपास होती है, उनको ये चीखें सुनाई देती हैं। अल्लाह अकबर। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह अगले दरसों में आपको बताई जाएगी, ताकि रिकॉर्डिंग असल में लंबी ना हो जाए, इसलिए छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं। तो आज के दर्स में यही कि सवाल क्या होगा, कैसे जवाब दिया जाएगा, और एक काफिर और एक मुशरिक है या एक मुसलमान है, तो उनके साथ कब्र के अंदर क्या मामला होगा। अभी भी बहुत कुछ बाकी है कब्र से मुतालिक, तो इंशाअल्लाह उसको अगले दुरुस में सुनेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।